नाउ तो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस में हमने कितनी चीजें देखी। हमने देखा कि सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और प्रेडिकेट में 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है एंड होता है कॉम्प्लीमेंट। ओके, 3 चीजें होती हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट। और जो सब्जेक्ट होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है नाउन और एक हो सकता है प्रोनाउन। मतलब 2 में से कुछ भी एक चीज में से नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब जो है वो कैसी हो सकती है। वर्ब यहां पर आपको या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सकती है या फिर सिर्फ मेन वर्ब हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब, सिर्फ मेन वर्ब, मतलब इन दोनों में से एक चीज होगी वो हमारी वर्ब बनेगी। ऑब्जेक्ट, फिर से ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन कर सकता है या फिर कर सकता है प्रोनाउन। ओके, नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट होता है 2 टाइप का। पहला है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक एक चीज को समझेंगे। मैंने यहां पर क्या क्या लिखा, मैंने लिखा वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और मैंने लिखा कि कॉम्प्लीमेंट 2 टाइप का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब 2 टाइप की होती है, एक बोला हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और एक सिर्फ मेन वर्ब। इनमें क्या होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, मैं यहां लिख दूं शी डिड हर वर्क, शी डिड हर वर्क। अब इसमें समझेंगे कि क्या क्या है। आपको दिख रहा है ये शी है, शी मतलब प्रोनाउन, शी मतलब प्रोनाउन, क्योंकि कोई भी अगर लड़की है, कोई भी फीमेल जेंडर है और उसका नाम कुछ भी हो तो उसकी जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, शी। मतलब नाउन की जगह पर बोलने वाले शब्द क्या कह जाते हैं, प्रोनाउन। तो ये क्या है, एक प्रोनाउन। इसके बाद मैंने लिखा डिड। अब आपसे मैं अगर पूछूं अभी किसी लोगों से कि डिड क्या होता है, तो कई लोग इसे बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी जुड़ी होती है। मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अकेले कोई काम नहीं है, मतलब इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली ये कोई भी कार्य इंडिविजुअली नहीं करती। मतलब जब भी आएगी तो मेन वर्ब आएगा, और यहां पर तो सिर्फ ये अकेले आई है, तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, V1, V2, V3, V4 और V5। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा जो चीज मैं बता रहा हूं। मैंने बोला यहां पर डिड क्या है, मेन वर्ब है। आपने कैसे पहचाना, क्योंकि आपको मालूम है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या जिसे हम लोग सिंपल पास्ट भी कहते हैं, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर तो भाई डिड के बाद V1 लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अकेले क्या है, मैंने बोला या तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अगर ये है तो मेन वर्ब कहां है ही नहीं, या फिर मेन वर्ब होगी। इसका मतलब अगर ये वाला टाइप नहीं है तो ये वाला है, तो ये वाला जब है तो क्या है, डिड लिखा है। अब डिड अगर हम बात करें, डिड की फॉर्म देखते हैं तो V1 होती है डिड की डू, V2 होती है डिड, V3 होती है डन, और V4 होती है डूइंग, और V5 होती है डज। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी फॉर्म लिखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आपको पता होना चाहिए कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो डिड प्लस V1 अगर यूज होता है तो 2 ही टेंस में यूज होता है, एक कौन से 2 ही सेंटेंस में यूज होता है। एक सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव और दूसरा होता है निगेटिव, और ना ही ये इंटेरोगेटिव है और ना ही ये निगेटिव है। इसका मतलब ये है कौन सा, ये है अफर्मेटिव। तो इसका मतलब जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं।
ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि क्या होता है। अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब वर्ब की जगह लिखा है मेन वर्ब। शी डिड, अब डिड से आपको दो क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, या तो व्हाट का क्वेश्चन रहेगा या फिर whom का क्वेश्चन रहेगा। मतलब करती है, डिड मतलब करना, आपको मालूम है डू मतलब करना, और डिड मतलब किया, तो उसने किया। व्हाट क्या किया, whom किसे किया, तो किसे का तो सेंस है नहीं, क्या किया, अपना काम किया। क्या किया, अपना कार्य किया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब बात रही कि ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन करते हैं। अब मैंने यहां ऑब्जेक्ट लिखा। अब एक बात बताइए, क्या इसमें नाउन और प्रोनाउन आप ढूंढ पा रहे हैं? तो आपको दिख रहा है कि प्रोनाउन तो सर कोई है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन अगर यूज होता है तो वो अकेले यूज होता है। यहां पर जो हर लिखा है ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद वर्क लिखा है जो कि ये क्या है, नाउन है। इसका मतलब मेन ऑब्जेक्ट कौन है, ये। तो ये क्या है, ये इसका सपोर्टर है। सपोर्टर मतलब एडजेक्टिव, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ये हर क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब अभी मैंने क्या बोला आपसे कि हम सेंटेंस में सब कुछ पढ़ लेते हैं। आपको दिख रहा है एडजेक्टिव भी आ गया, क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। अब इसी तरह नाउन के पहले भी एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन के पहले भी एडजेक्टिव हो सकता है, प्रोनाउन के पहले भी एडजेक्टिव हो सकता है। क्योंकि एडजेक्टिव का अगर हम आगे पढ़ेंगे जब भी कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, वो क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहां पर वर्क के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। और अपना मतलब पोजीशन, अधिकार, मेरा है, तेरा है, उसका है, अपना। तो क्या है, पोजीशन। तो फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक सेंटेंस देखा जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सब्जेक्ट क्या है, शी है यहां पर, ठीक है, जो कि एक प्रोनाउन है। क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या फिर प्रोनाउन करेगा। यहां कौन कर रहा है, प्रोनाउन। अगर मैं शी की जगह यहां शीला लिख दूं तो फिर क्या हो गया, नाउन हो गया, सिंपल। ठीक। दूसरा मैंने बोला कि वर्ब होती है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी हो सकती है या फिर सिर्फ मेन वर्ब हो सकती है। यहां हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखेंगे तो मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब खुद मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। फिर हमने देखा कि इसके बाद हो सकता है क्या, ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ऑब्जेक्ट में फिर से कौन होता है, नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट बना हमारा, और इसके पहले एक एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो इसका मतलब